बुक 7 की शुरुआत एक निहायत मशहूर मिसाल से होती है जिसे एलेगरी ऑफ द केव कहा जाता है, और ये मगरबी फ़लसफ़ा की सबसे अहम मिसालों में से एक है। सोक्रेटिस इस मिसाल के ज़रिए ये समझाना चाहते हैं कि इंसान की रूह, सोल, तालीम एजुकेशन से पहले और बाद में कैसी होती है, ख़ास तौर पर जब वो हकीकत को समझने लगती है। वो ग्लाउकॉन से कहते हैं कि तसव्वुर करें कुछ कैदी प्रिजनर्स एक अंधेरी गार केव में जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो ना हरकत कर सकते हैं और ना ही अपना सर मोड़ सकते हैं, बस एक दीवार की तरफ देख रहे हैं। उनके पीछे आग फायर जल रही है और आग और कैदियों के दरमियान एक रास्ता वॉकवे है जहां लोग मुख्तलिफ चीज़ें उठाकर गुजरते हैं। कैदी इन चीज़ों को बराह रास्त नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ उनके साए शैडोज दीवार पर पड़ते हुए देखते हैं। चूंकि उन्होंने कभी असल चीज़ें नहीं देखी, इसलिए वो इन्हीं साए को हकीकत, रियलिटी समझते हैं। ये मिसाल दरअसल एक ऐसे इंसान की हालत दिखाती है जो फ़लसफ़ियाना सोच से दूर है और सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों डॉक्सा को ही हकीकत समझ लेता है। ये कैदी सिर्फ जाहिल नहीं होते, बल्कि वो अपनी जहालत में मुतमईन, कंफर्टेबली इग्नोरेंट भी होते हैं और यही समझते हैं कि जो वो देख रहे हैं वही सच है। वो इन साए शैडोज़ को नाम देते हैं और उनके मानी बनाते हैं, हालांकि वो असल चीज़ें नहीं बल्कि सिर्फ उनका अक्स रिफ्लेक्शन होते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर उनमें से एक कैदी को आज़ाद कर दिया जाए और उसे रोशनी लाइट की तरफ मोड़ा जाए तो शुरू में उसकी आंखों को तकलीफ होगी और वो उलझन कन्फ्यूजन महसूस करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाएगा और फिर वो आग, फायर और वो असल चीज़ें देखने लगेगा जो साए पैदा कर रही थी। और अगर उसे मुकम्मल तौर पर गार से बाहर ले जाया जाए तो आखिरकार वो सूरज, सन को देखेगा जो रोशनी और ज़िंदगी का असल जरिया है। प्लेटो की इस मिसाल में सूरज गुड की अलामत है, यानी वो सबसे आला हकीकत जिसके बगैर कुछ भी सही तौर पर समझा नहीं जा सकता। ये कैदी का सफ़र दरअसल इंसान की रूह का सफ़र है, जहालत से इल्म की तरफ और राय ओपिनियन से सच ट्रुथ की तरफ। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होता। रोशनी की तरफ जाना तकलीफ दे और मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग आज़ाद होना ही नहीं चाहते, और अगर आज़ाद हो भी जाएं तो दोबारा अपने पुराने धोखे, इल्यूजन्स में वापस जाना चाहते हैं। और जब वो आज़ाद होकर वापस आता है ताकि दूसरों की मदद करे तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब वो अंधेरे में ठीक से देख भी नहीं पाता। यहाँ तक कि वो उसे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी हकीकत को चैलेंज कर रहा होता है। सोक्रेटिस इस मिसाल के ज़रिए ये दिखाते हैं कि एक फ़िलासफ़र को ऐसे माशरे में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जहाँ सच्चाई, ट्रुथ की कदर नहीं की जाती। सोक्रेटिस इस मिसाल के बाद ज़ाहिरी शक्ल, अपीयरेंस और असल हकीकत, रियलिटी के फ़र्क को मज़ीद वाज़ेह करते हैं और ये बताते हैं कि इंसान की रूह को सच्चाई की तरफ मोड़ना कितना मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि तालीम, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि खाली जहन में मालूमात भर दी जाएं, बल्कि असल मकसद यह है कि इंसान की रूह को सही समत में मोड़ा जाए। सीखने की सलाहियत हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है, लेकिन इसे दुरुस्त तरफ ले जाना ज़रूरी होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आँख को रोशनी की तरफ मोड़ना पड़ता है ताकि वो देख सके। इसीलिए हकीकी तालीम सिर्फ मालूमात, कंटेंट देने का नाम नहीं, बल्कि पूरे इंसान की सिमत, रीओरिएंटेशन बदलने का अमल है। अगर किसी इंसान की रूह गलत सिमत में हो तो चाहे उसके पास कितनी ही मालूमात क्यों ना हो, वो फिर भी हकीकत को नहीं समझ सकता। जैसे कोई शख्स आंखें रखते हुए भी सिर्फ साए की तरफ देख रहा हो तो वो सच्चाई नहीं देख पाएगा। सोक्रेटिस डायलेक्टिक को हकीकत की जौहर दरियाफ्त करने की फ़न करार देते हैं। ये कोई रिटोरिकल ट्रिक नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीका है जो इंसान को बिलीफ से नॉलेज तक ले जाता है। डायलेक्टिक का तरीक़ेकार ये है कि तज़ादात की निशानदही की जाए, मफरूज़ात को जांचा जाए, तारीफ़ें वाज़े की जाएं। सोक्रेटिस इंतबाह करते हैं कि अगर डायलेक्टिक गैर तरबियत याफ्ता जहन के साथ इस्तेमाल हो तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। नौजवान जो अचानक रवायती अकायद से आज़ाद हुए हों लेकिन अखलाकी बुनियाद ना रखते हों, वो शक पसंदी या इंटेलेक्चुअल गुरूर में मुब्तला हो सकते हैं। इसके बाद सोक्रेटिस फ़लसफ़ी हुक्मरानों की तालीम के लिए मुफस्सल टाइम टेबल पेश करते हैं। बचपन से 20 साल तक मौसीकी और जिस्मानी तरबियत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और शहरी इताअत, 20 से 30 साल तक रियाजियाती उलूम, जहन को तेज़ करने के लिए 30 साल की उम्र में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार 5 साल की डायलेक्टिक ट्रेनिंग शुरू करें, तज़ादात से सीखना, उसूलों की गहराई समझना। डायलेक्टिक के बाद 15 साल अवामी खिदमात और फ़ौजी किरदार में अमली तजुर्बा हासिल करना। 50 साल की उम्र में बेहतरीन उम्मीदवार फॉर्म ऑफ द गुड पर गौर करने के लिए तैयार हों। फिर वो केव में वापस आकर फ़िलासफ़र किंग के तौर पर हुक्मरानी करें, न ज़ाती फ़ायदे के लिए बल्कि शहरी फजीलत के तहत। ये तवील तरबियत यकीनी बनाती है कि सिर्फ सबसे अक्लमंद, फजीलतमंद और अखलाकी अफराद ही शहर की रहनुमाई करें। सोक्रेटिस के मुताबिक केव में वापसी फ़लसफ़ी की अखलाकी ज़िम्मेदारी की अलामत है। जो फ़लसफ़ी हकीकत देख चुका हो वो सियासत में आना नापसंद करता है, मगर शहर में इंसाफ बरकरार रखने के लिए ये फ़र्ज़ लाजिम है। सिर्फ वही लोग हुकूमत के लिए अहल हैं जो ताकत के ख्वाहां नहीं हैं। हकीकी हुक्मरान वो हैं जो नापसंदीदगी से हुक्मरानी करते हैं, अपनी सुकून कुर्बान करते हैं ताकि शहर इंतशार में ना गिर जाए।
سوکریٹیز ग्लाउकॉन को याद दिलाते हैं कि ये तालीमी मंसूबा कोई फसाना नहीं बल्कि एक मॉडल है। अगरचे ऐसा शहर अमली तौर पर मौजूद ना हो, ये मॉडल मौजूदा हुकूमतों के मयार की जांच करने में मदद देता है। जैसे एक डॉक्टर को सेहत के मयार का इल्म होना ज़रूरी है, वैसे ही एक स्टेट्समैन को इंसाफ के मयार का इल्म होना चाहिए। फ़लसफ़ा वो मयार फराहम करता है, चाहे ये अमली तौर पर मुकम्मल ना हो। बुक 7 का इख्तिताम इस बात पर जोर देता है कि ज़्यादातर लोग तालीम का सामना इसलिए नहीं करते कि वो कम अकल है, बल्कि इसलिए कि वो लज्जत, धोखा और रवायात के ग़ुलाम हैं। वो अवामी राय के झिलमिलाते साए पसंद करते हैं, बजाय इसके कि सच्चाई की तकलीफ दे रोशनी दे। फ़लसफ़ी अक्सर नापसंद किए जाते हैं क्योंकि वो अवामी अकायद की झूठाई ज़ाहिर करते हैं, ना कि नुकसान पहुँचाने की वजह से। इसलिए सियासी इस्लाह सिर्फ हुक्मरानों को बदलने से नहीं, बल्कि शहर के अक़दार को बदलने से मुमकिन है, ताकि इल्म राय के बजाय मयार शराफत बन जाए। बुक 7 के अख्तिताम पर सोक्रेटिस अपने साथियों को याद दिलाते हैं कि कलीपोलिस का मकसद शहर और रूह को हमाहंग करना है, एक ऐसा निज़ाम तालीम और हुक्मरानी कायम करके जो दोनों को सच्चाई और इंसाफ की तरफ ले जाए। वो दोबारा वाज़े करते हैं कि इंसाफ कानून या मुआहदों में नहीं, बल्कि अंदरूनी तरतीब में, जो उस वक्त पैदा होती है जब अक्ल हुक्मरानी करे, जज्बा मदद दे और ख्वाहिश अतात करे।